नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल के बारे में कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एजुकेशन पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही और एजुकेशन पे तवज्जो क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे कौन से अमामल हैं और जो पेरेंट्स आपके लिए ख्वाब अपने ब्रेन में सजाते हैं वो क्या होता है, उन ख्वाबों की ताबीर के लिए Please subscribe my channel and press the bell icon button for new updates. वो की ताबीर के लिए आपने कौन कौन से इनिशिएटिव लेने हैं और आपको अपनी तालीम के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए, चाहे वो आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई लर्निंग कर रहे हैं, तो हर फेज़ के अंदर जो है एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ एजुकेशंस के बगैर जो है आप ज़िंदगी के अंदर, आप लाइफ के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। तो अभी इस प्रोग्राम में जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स या नाज़रीन ने हमें डिफरेंट कमेंट्स भेजे कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी प्रोग्राम करें, ये भी रियली नेसेसरी है, स्पेशली यूथ के अंदर एक अवेयरनेस लाना, एक मोटिवेशन लाना, एक इनकरेज उनको करना कि एजुकेशंस के ऊपर वो पूरा फोकस करें, एजुकेशन के ऊपर पूरी वो तवज्जो दें ताकि माशरे के अंदर ना सिर्फ वो सक्सेसफुल हो सकें बल्कि जो पेरेंट्स उनके लिए ड्रीम अपने जो है सजाते हैं या उनसे कोई एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत रखते हैं तो वो उन एक्सपेक्टेशंस को, उन तवक्कुआत को भी फुलफ़िल कर सकें। जैसा कि हम बात कर लेते हैं कि जब एक फ़ादर है या एक मदर है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उनका ख्वाब यही होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिला सकें ताकि वो माशरे के अंदर एक अपना मकाम पैदा कर सकें, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें और अल्टीमेटली जो है उन्हें कोई भी परेशानी या मुसीबत या कोई भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो यकीन जानिए हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक होंगे कि कोई भी पेरेंट्स कभी भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि वो आपके ऊपर आपकी एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है तो उसके बदले में वो आपसे कोई रिवॉर्ड लेगा, आपके बदले में कोई सिला लेगा। तो इस पे डिफरेंट रिसर्च हुई और डिफरेंट स्टैटिस्टिक ने ये शो करवाया कि जो पेरेंट्स आपके ऊपर स्पेंड करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर उन्हें 1% भी जो है आपसे कोई भी प्रॉफिट, कोई भी आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं वो कर रहे होते कि जो पेरेंट्स को जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब वो कामयाब हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो वो अपने पेरेंट्स को इसका कोई बदला देंगे, कोई सिला देंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन के ऊपर आपको तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है और आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम को किस तरह मटेरियलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह उनके ड्रीम को एक ट्रू विजन्स बना सकते हैं। उनके जो मेहनत है जो वो आपके लिए करते हैं, उनकी जो स्ट्रगल है, जो वो एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, आप उनको किस तरह ईज़ी और प्रॉम्प्ट वे में जो है फुलफ़िल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक बच्चा या बच्ची अपने घर से निकलती है कोई स्टडी के लिए तो उसे स्टडी पे फोकस करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप एक स्कूल, कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी में बैठे हो तो आप नहीं बैठे, आपके साथ आपके पेरेंट्स के ख्वाब बैठे हैं। अगर आप एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देंगे तो आप नहीं टूटेंगे, आप नहीं नाकाम होंगे बल्कि आपके पेरेंट्स के ख्वाब टूटेंगे, आपके पेरेंट्स उसमें नाकाम होंगे। अगर आपने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि आपका बाप सुबह से शाम तक कहीं वो रेडी लगाता है, कहीं वो रिक्शा चलाता है, कहीं पे वो कानकनी करता है, कहीं के वो पहाड़ों को कूदता है, कहीं वो फ़ज़ाओं में सफ़र करता है, कहीं वो मछली पकड़ता है, कहीं पे वो हर तरह का लेबर वर्क करता है, कहीं पे वो फार्मर करता है, सारा दिन खेती बाड़ी करता है। किसके लिए? अपनी आसानी के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की आसानी के लिए कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। आज उसे मज़दूरी करनी पड़ रही है तो कल को उसके बच्चों को मज़दूरी ना करनी पड़े बल्कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन लेके एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके, एक अच्छे बिज़नेस पर्सन बन सके, एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। नो डाउट कोई भी पेरेंट्स कभी भी इतना ग्रेडी नहीं होता, कभी भी इतना सेल्फिश नहीं होता कि वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें इस नज़रिए के साथ कि कल को उसके बच्चे
उसकी लाइफ को बेटर बना सकेंगे। हमेशा उनकी यही सोच होती है कि बच्चे की अपनी लाइफ बेहतर हो सके, बच्चों की अपनी लाइफ के अंदर ईज़ आ सके। तो बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर फिर आती ना, कि अगर आपके पेरेंट्स, आपका बाप, आपकी माँ सारा दिन घर में काम करती है या दूसरों के घरों में काम करती है या बाहर जाके कहीं जॉब करती है आपके ईज़ के लिए कि आप एजुकेशन हासिल कर सकें, तो आपका क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें, आप अपने जो टीचिंग या जो लर्न कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर सकें, ताकि आप एजुकेशन में कामयाब हो सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और अपने पेरेंट्स के ख्वाब को फुलफ़िल कर सकें, उनको मटेरियलाइज़ कर सकें, उनके ख्वाबों को टूटने ना दें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कभी भी आप लूज़ ना होने दें, बल्कि उन्हें ये शो करवाएं, उन्हें ये बताएं कि आप अगर हमारे ऊपर एफ़र्ट कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो हम इसका आपको एक अच्छा सिला देंगे, हम इसका आपको एक अच्छा बदला देंगे और हम ये शो करवाएंगे आपको, हम ये एक्सप्लोर करवाएंगे आपको कि जो आप हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप हमारे ऊपर इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम आपको इस आउटपुट का एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे, एक अच्छा आउटकम देंगे इन द फॉर्म ऑफ आप अच्छे मार्क्स लेंगे, ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे, एक अच्छी डिग्री लेने के बाद एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे या एक अच्छी जॉब गेन करेंगे। तो नो डाउट आपके पेरेंट्स आपसे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ये कभी भी आपसे तवक्को नहीं करते कि आप उनकी लाइफ को बेटर बनाएंगे, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जब आप अपनी एजुकेशन वो आपको अच्छी दिला रहे हैं, आप अपनी अच्छी एजुकेशन को कंप्लीट करते हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे उन्होंने आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपके ऊपर स्पेंड किया, इसी तरह आपको उनकी लाइफ को भी बेटर बनाना है। आपको उनकी लाइफ के अंदर भी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस लानी हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी खुशहाली लानी है कि जब आप बड़े हो जाएं, आप एजुकेशन गेन कर लें, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन लें, एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लें, तो आपको उनकी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस लानी हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी खुशहाली लानी है। नो डाउट बहुत अफसोस के साथ ये बात कहने पड़ी है कि शायद 50 to 60% आर स्टूडेंट वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। मे बी दे थिंक दैट देयर स्टडी इज़ अ जॉब फॉर देम, कि उनके लिए कोई मजाक की बात है कि उनके पेरेंट्स किस तरह मेहनत मशक्क़त करके उनके लिए बारी बारी फीसेस पे करते हैं, तो वो स्कूल जाने की बजाय अपना टाइम कभी किसी रेस्टोरेंट में गुजारते हैं, कभी किसी पार्क में गुजारते हैं, कभी अपना टाइम खेल कूद में सर्व कर देते हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू कॉन्सनट्रेट ऑन द स्टडी। क्या उनके लिए ये कोई मजाक की बात है कि उनका पेरेंट्स पहाड़ों को कूदे, दरियाओं में छलांगे लगाए या मेहनत मशक्क़त करे, सारा दिन मजदूरी करे और उससे जो उसे पैसे मिले वो अपने बच्चों की फ़ीसेस के ऊपर लगा दे, और बच्चे क्या करें? बच्चा अगर स्टडी के अंदर बैठा है तो वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के अंदर बैठा है तो वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, बल्कि उसके ब्रेन में तो ये बात बैठ ही नहीं रही कि स्टडी उसके लिए रियली नेसेसरी है, उसकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। या टीचर्स के साथ मजाक चल रहा है, या टीचर अगर आपको बता रहा है कि बच्चे आप अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें नहीं तो कल को फेल हो जाएंगे, और आप उसकी बात का मजाक उड़ा रहे हो या इस कान से सुनी और इधर से निकाल दी। डोंट केयर अबाउट। अगर आपका टीचर अगर आपको एक बात सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है कि ये बात आपके लिए ज़रूरी है, तो वो बात आपके लिए ज़रूरी है। कल को टीचर्स का कोई फ़ायदा नहीं होना। टीचर्स ने अगर आपको पढ़ाना है तो उसके बदले में उसे रेम्यूनरेशन मिल जानी है, और टीचर आपसे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि कल को आप एक बड़े आदमी बन जाओगे, एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन जाओगे, या आप एक अच्छी जॉब गेन कर लोगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो टीचर आपसे उसका शेयर नहीं मांगता कि आप उसका शेयर दे दो। तो वाई यू नॉट ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट? आप अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे? और वो बच्चे जो इतने अच्छे ग्रेड लेते हैं, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स की विशेस को मटेरियलाइज़ करते हैं, वो भी तो इंसान है ना, कोई ऊपर से आई हुई मखलूक तो नहीं है। अगर वो ये काम कर सकते हैं तो सब ये काम कर सकते हैं।
कुछ बच्चों का ये लेम एक्सक्यूज़ होते हैं कि हम ज़हीन नहीं है, हमारा ब्रेन काम नहीं करता, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो हर एक को अच्छा ब्रेन दिया है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप उस ब्रेन को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। आपके अंदर भी प्रॉम्प्टनेस है, आपके अंदर भी शार्पनेस है, आपके अंदर भी वो गेट्स हैं, आपके अंदर भी वो तमाम आपके अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन हियर इज़ द टाइम टू यूज़ इट। अगर आप ये करते रहेंगे कि आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा, आप अपनी लेम एक्सक्यूज़ से, अपनी लेज़ीनेस से किसको बर्बाद कर रहे हो? अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के ख्वाब को तोड़ रहे हो, उनको डिसहार्ट कर रहे हो कि वो आपके ऊपर स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं। तो जब आप उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो आप नहीं टूटते, आपके ख्वाब नहीं टूटते, बल्कि आपका वो मेहनत करने वाला बाप का ख्वाब टूट जाता है, आपकी वो मेहनत करने वाली माँ के ख्वाब टूट जाते हैं कि किस तरह उसने मेहनत मशक्क़त करके आपको पढ़ाया, आपके ऊपर पैसे स्पेंड किए और आपने क्या किया? फेल होके आगे, आप नाकाम होके आगे। नो, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। आपको सोचना होगा। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हो गया, पास्ट नेवर गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस इन द पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर। इसलिए कहते हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग आपने करना हो तो अपने प्रेजेंट को लेके चलें, फ्यूचर में अपने लिए एक्सपेक्टेशन सेट करें, पास्ट को भूल जाएं। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं। शायद वो आपकी एक नाकामी थी, शायद वो आपकी गलती थी, शायद वो आपकी इनकम्पिटेंसी थी, बट आज से ये डिसाइड कर लें कि आपने अपनी एजुकेशंस के ऊपर तवज्जो देनी है, आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और आपके पेरेंट्स ने जो भी ख्वाब आपके लिए सेट किए हैं, आपने उन ख्वाबों की तकमील के लिए स्ट्रगल करनी है। चलो, आप अपने लिए ख्वाब नहीं देखते, उनकी तकमील के लिए स्ट्रगल नहीं करते, तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों की तकमील के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट कर लें अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, अपने ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर लें। तो आपके इस थोड़े से कंसंट्रेट की वजह से फ़ायदा आपके पेरेंट्स का नहीं होगा, अल्टीमेटली बेनिफिट या फ़ायदा आपका ही होगा, उसका बदला या सिला आपको ही मिलना है। उसके साथ साथ अगर आपका टीचर आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा है, कुछ चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो देख रहे हैं वो शायद इस बात से एग्री होंगे कि क्लास के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप पीछे बैठ के बातें कर रहे हो, या आप कह रहे हो कि टीचर्स तो पागल है, टीचर ऐसे इतना पढ़ाता रहता है, हमें इतना नहीं पढ़ना। तो टीचर अगर कोई आपको सिखाता है या पढ़ाता है तो दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट। टीचर्स का उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, टीचर को तो सैलरी मिल जानी है, लेकिन नहीं, एक टीचर्स का भी यही ख्वाब होता है, एक टीचर की भी यही स्ट्रगल होती है कि उसका स्टूडेंट फेल ना हो, चाहे वो लाइफ फेल रही है, चाहे वो एग्जामिनेशन फेल रही है। और जब आपको कामयाबी मिलती है तो यकीन माने आपको इतनी इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको दिल से इतनी खुशी नहीं होती जितनी आपके पेरेंट्स को खुशी होती है, जितनी आपके टीचर्स को खुशी होती है। आपको इतनी खुशी कभी भी नहीं होती। कभी आप सक्सेस की खबर दे रहे हो अपने टीचर्स को, कामयाबी की खबर दे रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो उनके फेस को गौर से देखिएगा कि दे विल रियली ग्लो, वो दिल से आपके लिए खुशी फील करेंगे। शायद इतना खुशी या कॉन्फिडेंस आपको भी नहीं होगा जितनी खुशी या कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को होगा। इसलिए आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये सोचना है, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, ज़िंदगी में तरक्की हासिल करनी है, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छी एजुकेशन गेन करनी है, एक साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक अच्छे बिजनेस पर्सन बनना है, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की विशेस को भी मटेरियलाइज़ करना है कि जो आपके ब्राइट फ्यूचर्स के लिए वो अपने जहन में ख्वाब सजाते हैं। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है उन यूथ से जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं कि जब आप घर से निकलते हैं
तो आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआगो होते हैं, और सारा दिन आपकी माँ या आपका बाप आपके लिए दुआ करता है कि मेरा बच्चा खैर खैरियत से घर पहुँचे। तो आप बाहर जाके नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों, क्योंकि आप नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो एक तो आप अपने आप को डिफेम करोगे, दूसरा आप अपने वालिदैन की परवरिश के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हो। कल को आप किसी से मिसबिहेव करोगे, कल को आप किसी से छेड़छाड़ करोगे, किसी की इंसल्ट करोगे, तो क्वेश्चन रेज आपके पेरेंट्स के ऊपर होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको तहज़ीब नहीं सिखाई, आपके पेरेंट्स ने आपको मैनर्स नहीं सिखाए। कोई आपको ये कभी भी नहीं कहेगा कि आपके अंदर तहज़ीब या मैनर नहीं है। हर कोई क्वेश्चन रेज करेगा आपके पेरेंट्स के ऊपर कि आपके पेरेंट्स ने आपको मैनर्स नहीं सिखाए, आपके पेरेंट्स ने आपको तहज़ीब नहीं सिखाई, आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन नहीं दिलाई, आपके टीचर्स ने आपको मैनर नहीं सिखाए। तो इसमें अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, किसी के साथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस रख रहे हो, तो उसमें आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स का क्या कसूर है? उन्हें इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो आपके टीचर्स हैं? नो, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, यू हैव टू केयर अबाउट दिस। आपको सोचना होगा, आपको जानना होगा अपने बेटर मुस्तकबिल के लिए, अपने पेरेंट्स की बेटर मिशंस के लिए, जो उन्होंने मिशन या ख्वाब आपके लिए सजाए हैं। आज से ये वादा करना होगा कि आपने अपने पेरेंट्स के ख्वाब को टूटने नहीं देना, आपके लिए उनका जो हार्ड वर्क है उसको आपने रायगा नहीं दाने देना, आपका टीचर जो आपको सिखाता है उस पर आपने कंसंट्रेट करना है, और किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। माशरे के अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आना है, माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आनी है, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिससे हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हैं, उन एक्सपेक्टेशन को आपने टूटने नहीं देना, ताकि एक अच्छा माशरा जन्म ले सके और आने वाली नस्लें इससे एक अच्छा सबक गेन कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा, और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।